हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी इस वीडियो के अंतर्गत जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए हैं, उसके अंदर जो सब्जेक्ट चल रहा है वो भारत का संविधान पॉलिटी चल रहा है। ठीक है। आज हम जो पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं वो है भाग। टोटल जितने पार्ट्स हैं, देर आर 22 पार्ट्स इन अ पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर 22 भाग हैं। आज हम 22 भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको संविधान की अनुसूचियां पढ़ा चुकी हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, ये भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम जो संविधान के 22 भाग हैं, ये 22 भाग आज हम पढ़ेंगे। देखो, भाग के अंतर्गत अगर आपको भाग पता है कि पहले भाग में क्या है, पांचवें भाग में क्या है, जैसे किसी भाग में संघ है ना। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे जो भाग 5 है, इसमें संघ सरकार का उल्लेख है। अगर आपको पता रहेगा कि हाँ यार, भाग 5 में संघ सरकार है, मतलब उसमें आपकी संसद, राष्ट्रपति, ये सब आ गए, तो भाग आपको पता होना बहुत 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 जरूरी है। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ये जो सीरीज है, ये जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग, इनके एमसीक्यूज कराऊंगी। चलिए, अपन अब समय को वेस्ट नहीं करते और आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, और इन 22 भागों के बारे में आज हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी, कम से कम आप इसे 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेंगे वीडियो को, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो भाग 1 की बात आती है। इसके अंदर आता है संघ, यूनियन वाला पार्ट आता है, और इसका विवरण आर्टिकल 1 से 4 तक दिया हुआ है ना। अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 में है, और भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए, भाग 2 पर आते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है कि नागरिकता कैसी होनी चाहिए, कौन कौन भारत का नागरिक कहलाएगा, किस स्थिति में इसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो आपको अनुच्छेद 5 से 11 ये आते हैं अपने भाग 2 में। भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, 12 से 35 तक। ठीक है। पहले टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। प्रश्न ये उठता है कि जो मौलिक अधिकार नहीं है, जिन्हें मौलिक अधिकार में से हटा दिया है, वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब जो है आपको कहाँ मिलेगा? ये 301 में आपको मिलेगा, 300 ए में, है ना। तो अब जो है वर्तमान मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, कितने हैं? 6 हैं। ओके। और फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज ये किसमें आएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, भाग 4, इसके अंतर्गत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक का वर्णन है। बताइए, आर्टिकल 51 में क्या है? मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आर्टिकल 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 51। फिर आर्टिकल 4A है ना, इसी में अमेंडमेंट करके 4 का को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत क्या है? मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखो, जो मौलिक कर्तव्य थे वो मूल संविधान में अवेलेबल नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, उनको 4 का मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। टोटल कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। इट मींस 11 नंबर का भी जोड़ा गया। तो जो 11 नंबर का जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया।
इस प्रकार मौलिक कर्तव्य की वर्तमान संख्या 11 है। ठीक, इसको किसकी अनुशंसा पे जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। चलिए आगे चलते हैं। भाग 5 बहुत बड़ा है, ये भाग 5। ठीक है, भाग 5 जिसके किसके बारे में है? भाग 5 है संघ सरकार, यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके बारे में है भाग 5। ठीक, ये कहां से कहां तक है? ये 52 से 151 तक है। जो भाग 5 है वो यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार के बारे में है, और ये कहां से है? 52 से लगाकर 151 तक। इसमें इतने अध्याय आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कहां से है? 52 से लगाकर 151 तक। इसके अंतर्गत अध्याय 1 में कार्यपालिका है, जिसका विवरण 52 से 78 तक है। अध्याय 2 में संसद है, पार्लियामेंट है, 79 से 122 तक। संसद किस किस के कौन कौन से अंग से मिलकर बनी होती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो 1 2 3, मतलब कि राष्ट्रपति जब संसद पार्लियामेंट जो होती है, लोकसभा राज्यसभा कार्य क्षेत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करके किसी भी विधेयक को पास कर सकता है जिसकी अधिकतम सीमा 6 वीक 6 माह 6 सप्ताह की होती है। चलिए भाग 4 संघ की कार्यपालिका 124 से 147 तक। उसके बाद अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये 148 से 151 तक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 6, अध्याय 6 मतलब कि भाग 6 किसका विवरण करता है? संघ हो गई, अब कौन आएगा? राज्य। यूनियन की बात कर ली हमने भाग 5 में, अब हम काय की बात करेंगे? राज्य की बात। तो राज्य सरकार का जो विवरण है वो किस में मिलेगा हमें? भाग 6 में। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ये 152 से लगाकर 237 तक इसका विवरण है। सबसे पहले जो साधारण बातें हैं, जनरल है, वो 152 से 237 तक पूरा इसके अंदर बताया गया है। फिर इसे बांटा गया है। अध्याय 2 में कार्यपालिका है। ठीक, अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है। उसके बाद राज्यपाल की विधायी शक्तियां, मतलब जिस तरह राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, इसका उल्टा कर लेंगे तो राज्यपाल। इसका उल्टा कर लेंगे तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां है, मतलब अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, ये 214 से लगाकर 232 तक है। उसके बाद जो अधीनस्थ न्यायालय है ना, अधीनस्थ न्यायालय या सब जो आपकी सेपरेट कोर्ट्स होती है, वो 233 से लगाकर 237 तक इसका उल्लेख है। चलिए भाग 7, भाग 7 में क्या है? भाग 5 में संघ पढ़ा, भाग 6 में हमने क्या पढ़ा? राज्य पढ़ा। और अब हम भाग 7 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, है ना, ये क्या है? निरस्त है। ठीक है, भाग 7। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, 239 से लगाकर 242 तक। फिर आप देख सकते हैं भाग 9, भाग 9 क्या है? पंचायतों का विवरण है, और 9 का में नगर पालिकाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पंचायत किसमें है? 9 में, 9 का में नगर पालिकाएं, और 9 खा में सहकारी समिति। ठीक है, 9 खा में क्या है? सहकारी समिति। ठीक, ये कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन, और ये 74वें संविधान संशोधन। 243 से 243 ओ तक, और ये पी से लगाकर जी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वो पूछता है कि पंचायतें कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी, ये नगर पालिकाओं का वर्णन
कौन से भाग में है या कौन से संविधान संशोधन द्वारा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर ध्यान ना रहे तो लिख भी सकते हैं आप। चलिए, भाग 14, ये आपका अधिकरण 332 क से 323 क से 323 ख तक। भाग 15 निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन का विवरण कौन से भाग में आता है, तो ये भाग 15 में आता है। ठीक है, 324 से लगाकर 329 क। भाग 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, है ना, स्पेशल। ठीक है, 330 से 342, जैसे आपका ओबीसी, वो सब किसके अंतर्गत आ रहा है, वो आपका भाग 16 के अंतर्गत। भाग 17 ये राजभाषा है। भाग 17 इसमें अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। अध्याय 1 में संघ की भाषा, जिसका विवरण 343 से 344। अध्याय 2 में रीजनल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा, जिसका 345 से 347। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा, 348 से 349। अध्याय 4 में विशेष निर्देश, ये 350 से 351 तक। समझ रहे हैं आप कि पॉलिटी में हर चीज का आपको विवरण दिखेगा, कोई सी भी बातें प्रत्यानुसी नहीं है, सभी क्या है, दस्तावेज में वर्णित है। ठीक है, चलिए, फिर आप देखिए अध्याय 20, 18 19 रह गया है। अध्याय 20 मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ा दूंगी। अध्याय 20 में है संविधान का संशोधन 368, और 21 में है अस्थायी संक्रमणशील, ये इतने काम का नहीं है। और 22 में है 393 से 395, संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें संविधान का संशोधन, जो कि भाग 20 में है, और 368। ठीक है, 18 और 19 नंबर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है ना, तो ये चीजें आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।